हेलो बच्चों, इस कोरोना के कारण हमारी पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है, जिसकी वजह से हमें सरकार के निर्देशों के अनुसार आपको ऑनलाइन पढ़ाना पड़ रहा है। तो बच्चों, मैं आपको सामाजिक विषय पढ़ाऊंगी। सामाजिक विषय के 4 भाग होते हैं, जिसमें आपको इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, ये 4 विषय आपको पढ़ने हैं। इसमें आज मैं आपको इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जो है फ्रांसीसी क्रांति। देखिए, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि क्रांति किसे कहते हैं। क्रांति किसी भी देश के या समाज के नागरिक जब वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था का विरोध करके उसमें राजनीतिक परिवर्तन लाते हैं तो उसको क्रांति का नाम दिया जाता है। आपको पता है, भारत भी गुलाम था अंग्रेज़ों का, और इससे हमने भी बहुत सारी क्रांतियाँ की हैं, जिससे हमें आज़ादी मिली है। हम ऐसे ही विश्व में अन्य देशों में भी क्रांतियाँ हुई हैं, जिसमें पहली क्रांति आपको फ्रांस की क्रांति जो आपको पढ़नी है। पहला चैप्टर आपका है फ्रांस की क्रांति। ये 1789 में यह क्रांति फ्रांस में घटित हुई थी, और यह उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। लुई 16वां के काल में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ हुई जिसके कारण यह क्रांति जो है उत्पन्न हुई। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है कि इस क्रांति का मुख्य कारण क्या था। क्रांति में एक कारण, 2 कारण नहीं था, कई कारण थे जिसकी वजह से यह क्रांति घटित हुई। जैसे इसमें सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और कुछ दार्शनिकों का प्रभाव, लेखकों का प्रभाव भी था, जिसकी वजह से यह क्रांति हुई। अब आपको आप एक-एक करके इस क्रांति के विषय में बताएंगे। जैसे सबसे पहले फ्रांस की क्रांति में सामाजिक कारणों का अध्ययन करेंगे। सामाजिक कारण में वहाँ फ्रांस का समाज जो था वो 3 भागों में विभाजित था, जिसमें पहले आपके पादरी वर्ग आते थे। सबसे प्रथम वर्ग जो था जिसमें पादरी थे, धर्माधिकारी थे श्रेष्ठ कैथोलिक चर्च के। दूसरा वर्ग था वो कुलीन वर्ग, कुलीनों का वर्ग था, जिसमें राजा उसके पदाधिकारी मुख्य और राजघराने से संबंधित लोग थे। तीसरा जनसाधारण का वर्ग था। इन तीनों वर्गों में जो प्रथम 2 वर्ग थे उन्हें बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि जनसाधारण के पास कोई अधिकार नहीं था, और करों का सारा बोझ जनसाधारण के पास था, जबकि ये वर्ग ऐसा था जो करों को वहन करने के योग्य नहीं था। जबकि जो 2 पहले के वर्ग थे वो करों का बोझ उठा सकते थे, लेकिन वो कर से मुक्त थे। मुख्य कारण यही था जो सामाजिक कारण बना। दूसरा था राजनीतिक कारण। फ्रांस का जो राजा था वो निरंकुश राजा था, अत्याचारी था। उसने ज़्यादातर युद्धों में अपने आप को लगाए रहा। युद्ध में वो फ्रांस के लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। इसकी वजह से युद्धों में बहुत खर्चे हो जाते थे। खर्चों के कारण वहाँ का जो कोष था, राजकोष, वो धीरे धीरे करके खाली होता चला गया। राजा जनता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था, उसके हित अहित से उसको कोई मतलब नहीं था, सिर्फ अपने में लिप्त रहता था। स्वयं फिजूल खर्ची बहुत अधिक था। इस वजह से ये एक राजनीतिक कारण के रूप में सामने आया। जनता में क्रोध बढ़ता चला गया, जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति हुई। तीसरा आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण में जो फ्रांस का राजा लुई 16वां था वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची था। शान शौकत का जीवन जीना उसे बहुत अच्छा लगता था। साथ ही उसकी जो पत्नी थी, रानी महारानी थी, वो भी शान शौकत के जीवन में उसके साथ लिप्त थी। महारानी उसकी बहुत ही खराब एक तरह से सलाहकार थी, कह सकते हैं, जो उसे कभी भी कोई अच्छी सलाह नहीं देती थी, जनहित की कभी कोई बात नहीं करती थी। फिजूल खर्ची की तरफ पैसा पानी की तरह बहाना, और जब खजाना खाली होने लगता था तो जनता पे नए नए कर लगाकर उसको निर्ममता से वसूलना, यही फ्रांस के राजा और रानी का काम था।
जिसकी वजह से जनता में बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होता गया। धीरे धीरे ये क्रोध बढ़ता ही चला गया। उस समय फ्रांस में कुछ जो लेखक और विचारकों का योगदान था वो भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था फ्रांस की क्रांति में। लेखकों में वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से जनता को जगाने की कोशिश की। रूसो ने तो अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राजा के दैवीय अधिकारों का खुलकर विरोध किया, जिसकी वजह से जनता को बहुत बल मिला और क्रांति करने में जनता जो है उनके विचारों को लेके आगे बढ़ी और क्रांति संभव हो सकी। इसी प्रकार से आप इनके प्रभावों के बाद कुछ तात्कालिक कारण थे जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई। उन तात्कालिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था स्टेट जनरल की बैठक। स्टेट जनरल में तीनों जो वर्ग हमने समाज के बताए थे, इन तीनों वर्गों के प्रतिनिधि होते थे। उसमें राजा ने तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों की बातों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और उनकी बातों को जब नहीं सुना गया तो मिराबो एक महत्वपूर्ण नेता था जो तीसरे वर्ग का नेतृत्व कर रहा था। उसने निर्णय लिया, वो स्टेट जनरल की बैठक जहाँ पे हो रही थी उसके बगल में एक टेनिस कोर्ट था, वहाँ अपने सारे जो उनके सदस्य थे उन लोगों को लेके वो वहाँ गए और टेनिस कोर्ट के मैदान में इकट्ठा हो गए और वहाँ पे एक महत्वपूर्ण शपथ लिया गया उन लोगों के द्वारा। और वो लोग बोले कि जब तक हम यहाँ से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक कि हम अपने देश के लिए एक नया संविधान निर्मित नहीं कर लेते, चाहे हमारे विरुद्ध कितने ही संगीनों से ही क्यों ना काम लिया जाए। तो इस प्रकार टेनिस कोर्ट की इस शपथ से फ्रांसीसी क्रांति का आगाज़ हो चुका था। जनता चारों तरफ हाहाकार मची हुई थी, जनता भड़क चुकी थी, चिंगारी तो लग चुकी थी जो बारूद पहले से बिछा हुआ था कई कारणों से, उसमें स्टेट जनरल की बैठक ने चिंगारी का काम किया था और सारी जनता भड़क गई। इसी में एक फ्रांसीसी जनता में यह अफवाह हो गई कि जो राजा लुई 16वां है वो विदेशी सैनिकों की मदद से जो देशभक्त नागरिक हैं उनके विरुद्ध वो कदम उठाने वाला है, उनका कत्ल करने वाला है। तो जनता और तेज़ी से भड़क गई और वो सभी जनता बास्तिल दुर्ग पर आक्रमण बोल दिए। बास्तिल जो दुर्ग था एक जेल थी जो राजा के निरंकुशता का, उसकी शक्ति का प्रतीक थी। जनता जब बास्तिल के दुर्ग पर आक्रमण बोली उस समय वहाँ जो दुर्ग रक्षक था उसकी हत्या करके सारे कैदियों को वहाँ से छोड़ दिया गया और वहाँ के कैदी रिहा हो गए, भाग गए इधर उधर। इससे 14 जुलाई को ये घटना घटित हुई थी, 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष फ्रांस में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस प्रकार बास्तिल के दुर्ग का पतन हो गया और इसी पतन से फ्रांसीसी क्रांति बहुत तीव्र गति से चली और फ्रांसीसी क्रांति पूर्णतः सफल हुई। इस क्रांति की सफलता के बाद फ्रांसीसी समाज में बहुत सारे परिवर्तन आए। क्रांति का जो परिणाम था वो मुख्य ये था कि वहाँ पे फ्रांस के जो राजा थे उनकी निरंकुशता पूर्णतः समाप्त हो गई। प्राचीन समय से चले आए सनातन जो शक्ति थी वो उनकी ख़त्म हो गई और निरंकुशता की शासन की समाप्त होने के बाद राजतंत्र की स्थापना हुई। नागरिकों के अंदर देशभक्ति की भावना का विकास फ्रांसीसी क्रांति से ही हुई। नए संविधान की रचना की गई और जो है फ्रांस में एक नए लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति पूर्णतः सफल हुई जो देश के विश्व के अन्य क्रांतियों की एक आधार बनी। धन्यवाद।